जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आप सब कैसे हैं? संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना है। पहले शुक्राने में मैं अपने बारे में आपको बता चुकी हूँ कि मैं एक सिंगल मदर हूँ। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। और मुझे शुक्राना करते टाइम कोई मुझसे गलती हो जाए तो उसके लिए संगत जी मुझे माफ़ करना, गुरु जी मुझे माफ़ करना। मैं फरवरी 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ, या यूँ कहें कि गुरु जी ने तो मुझे अपनी संगत कब से बना लिया था। गुरु जी ने 2023 में ही अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर डाल दी थी। हुआ यूँ कि मेरी बेटी की एक फ्रेंड थी जो गुरु जी को मानती है। वो एक बार बड़े मंदिर गई हुई थी, तो वहाँ से आते टाइम हमारे घर आई और उसके हाथ में गुरु जी का प्रसाद लगा हुआ था। हमें तो कुछ भी नहीं पता था। हमने पूछा ये क्या है, तो बोले हम गुरु जी को मानते हैं। तो उनके आश्रम गई थी मैं, वहाँ से प्रसाद है, आप भी ले लीजिए आंटी। ठीक है, हमने प्रसाद ले लिया और हमने पूरी श्रद्धा के साथ खाया कि इनके गुरु जी का प्रसाद है, और खाकर भूल गए। हमें जब तक गुरु जी के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन गुरु जी हमें नहीं भूले थे। उन्होंने तो उसी दिन से हमें जोड़ लिया था अपने आप से। हाँ, अब याद करती हूँ तो ये महसूस हो रहा है कि गुरु जी ने हमारी हर पल पल रक्षा की है। क्योंकि अचानक मेरी मम्मी इतनी बीमार हो गई थी कि उस दौरान हमारी हालत बहुत ख़राब थी। उस दौरान मम्मी 2 बार ऐसा लगा कि बिल्कुल गई, मौत के मुँह में से निकल कर आई थी। और वो सब बिल्कुल गुरु जी ने ही किया, हमें तो नहीं पता था। मगर वो टाइम हमारा बहुत बहुत मुश्किल बीता। हर पल ये लगता रहता था कि मम्मी को कहीं कुछ हो ना जाए। मैं श्याम बाबा को मानती हूँ शुरू से ही, तो बस मैं उन्हीं से प्रार्थना करती रहती थी कि ये श्याम बाबा रक्षा करो मेरी मम्मी की, उन्हें ठीक कर दो। पर मुझे नहीं पता था कि गुरु जी और श्याम बाबा एक ही हैं। अब मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरु जी के बारे में पता चला है, तो पता चलता है कि गुरु जी, साईं बाबा भी गुरु जी हैं, श्याम बाबा भी गुरु जी हैं, हनुमान जी भी गुरु जी हैं। गुरु जी और सब भगवान जितने भी हैं सब एक ही हैं। खैर, गुरु जी की कृपा हुई और मम्मी धीरे धीरे ठीक हो गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी से जुड़ने के बाद मेरा जन्मदिन आया, तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मुझे अपनी बेटी को विश नहीं करोगे? मैं इंतज़ार करती रही पूरे दिन। रात हो गई, रात को 9 तारीख की, हाँ 9 तारीख की बात है। 10 मार्च का मेरा जन्मदिन होता है, 9 मार्च की बात है। 9 मार्च को मैं रात को कह रही थी कि रात को सब विश करते हैं, आप मुझे विश नहीं करोगे? तभी जस्ट 1 मिनट के अंदर मेरी नीस का फ़ोन आ जाता है, हैप्पी बर्थडे का। ठीक है, मैं थैंक यू बोल दिया मैंने। उसके बाद तुरंत मैं यूट्यूब चलाती हूँ, तो उस पर जो मैं देख रही थी वीडियो, वो अचानक बंद हो के अचानक ही शिव जी का गाना आने लगता है। मैं कहती हूँ गुरु जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच गुरु जी, आपने अपनी बेटी को विश कर ही दिया। ऐसी कृपा होती है गुरु जी की। और एक बार की बात बताती हूँ, मेरी बेटी ऑडिशन के लिए गई हुई थी, तो वहाँ किसी के भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे थे। बहुत प्रॉब्लम हो रही थी सबको, ना मैसेज हो पा रहे थे, ना कॉल हो पा रही थी। मैं इधर परेशान थी, मेरा कॉल नहीं लग रहा था। लेकिन मेरी बेटी का फ़ोन, वो आराम से मैसेज कर पा रही थी। उसको कि उसको नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं रही थी। गुरुजी ने पता था गुरुजी को किसकी माँ परेशान होगी। मैं अकेली हूँ, मुझे परेशानी होती है, वो बाहर चली जाती है तो मैं चिंता करती रहती हूँ। तो गुरुजी ने मेरी समस्या को समझा, तो गुरुजी ने उसके फ़ोन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने दी, और वो आराम से मैसेज कर रही थी, मेरे से बात कर रही थी। मतलब ये कि गुरुजी छोटी से छोटी बात सुनते हैं। उसके बाद एक और मुझे याद आ रहा है कि मैं एक बार सत्संग में गई हुई थी, पहला सत्संग था वो मेरा। तो मैं वहाँ पर वैसी हो रही थी, मैं भाव विभोर जो कहते हैं, भावनाओं में आ रही थी। और वहाँ पर गए थे तो उन लोगों ने हमें बिठा दिया एक जगह, और वो जगह ऐसी थी जहाँ हमें बिठाया गया था कि गुरुजी के साइड में बैठे थे हम। गुरुजी दिख नहीं रहे थे मुझे, और उधर पंखा भी नहीं था।
मैं बैठ गई, चलो ठीक है बिठा रहे हैं तो। लेकिन मैं मन ही मन कह रही थी, गुरुजी ये क्या, मेरा पहला सत्संग है, मैं आपके पहले सत्संग में आई हूँ और देखना मुझे आपका चेहरा भी नहीं दिख रहा गुरुजी, और यहाँ पर गर्मी भी कितनी लग रही है। तो क्या बताऊँ संगत जी, 1 मिनट में, 1 ही मिनट बीता होगा बस, 1-2 मिनट, तभी एक आंटी आई, वो उधर दूसरी साइड चेयर पर बैठी थी, गुरुजी के सामने की साइड। पता नहीं उनको क्या सूझा, बस मेरे से बोली, आंटी आप इधर आ जाएंगे, मुझे उधर बैठना है। मैं तो पागल हो गई खुशी के मारे और मेरे आंखों में आंसू, पूरे सत्संग में रोती ही रही थी कि गुरुजी आपने मेरी बात सुनी, आपका ध्यान मेरे ऊपर भी है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, आई लव यू गुरुजी। गुरुजी सब पर कृपा बनाए रखना। और मैं प्रार्थना बस यही करती रहती हूँ गुरुजी से कि मुझे अपनी भक्ति दो, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति दो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप अपने आप ही सब कुछ सुन लेते हो। हम रोज़ प्रार्थना करते हैं, बेवकूफ़ लोग हैं हम, रोज़ एक ही बात, रोज़ एक ही बात। लेकिन नहीं, गुरुजी को कहने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं जो समझी हूँ उनको कहने की ज़रूरत ही नहीं है कोई, वो अपने आप सब कुछ करते हैं और कर रहे हैं। छोटी छोटी खुशियाँ देते हैं वो। हाँ, बड़ी खुशी का मैं कह सकती हूँ, थोड़ा अभी टाइम लग रहा है। वो कहते हैं ना गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं, वही हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है, बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन सब काम हो रहे हैं। जो काम बहुत बहुत टाइम से पेंडिंग पड़े हुए थे, कुछ नहीं हो पा रहा था, सोच सोच के रह जाते थे कि हम कैसे करें इसको, फाइनेंशियल भी प्रॉब्लम और भी कोई सोर्स नहीं, तो बस ऐसे ही कुछ काम थे जो इसके बारे में बाद में बताऊंगी। मेरी बेटी का वो काम हो जाता तो बड़ा सत्संग करूंगी मैं। तो वो काम धीरे धीरे बन रहे हैं। और घर में जो एक नेगेटिविटी सी रहती थी, मैं उदास रहती थी, परेशान रहती थी, घबराती थी बात बात पे, वो सब पता नहीं कब ख़त्म हो गया, मालूम ही नहीं चला। अब सोचती हूँ तो पता चलता है कि मैं ये सब कुछ तो बहुत बदल चुका है, कुछ है ही नहीं ऐसा। तो गुरुजी धन धन गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने के लिए शुक्राना शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को समाप्त करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी में फिर से आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो गुरु जी महाराज का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अभी कुछ समय पहले मेरे ससुर जी, जो कि अचानक ही बीमार हो गए थे, अचानक उनको बहुत चक्कर आने लगा और वो अलग घर में रहते हैं। फिर उनका मन किया कि वो मेरे पास आ जाएं, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि मुझे मेरी तबीयत खराब लग रही है, मैं तेरे घर पर आऊं क्या? मैंने कहा आ जाइए। वो मेरे घर पर आए। उस समय मैं घर पर नहीं थी, पर वो आए। फिर थोड़ी टाइम बाद मैं भी घर पर आई। आने के बाद देखा तो उनको बहुत चक्कर आ रहे थे। पता नहीं अचानक मन में गुरुजी ने थॉट डाला कि इनका बीपी चेक करो। तो मैंने उनका बीपी चेक किया तो बीपी बहुत हाई था, 250 के लगभग बीपी पहुंच गया था उनका। तो हमारे नेबर ने सबने बोला कि अरे इनको बीपी बहुत हाई बता रहा है, डॉक्टर को एक बार दिखा दो। जब वो घर से जाने लगे तो जब वो बातें कर रहे थे तो उनकी आवाज़ क्रॉस में जा रही थी। तो सबको डाउट होने लगा कहीं पैरालाइज तो नहीं है, होने वाला है। तो फिर हमने उनको डॉक्टर के पास भेजा और जब डॉक्टर ने उनका बीपी चेक किया और फिर उन्होंने मेरे देवर को बोला, ये तो इनके पास किसी को भगवान की दया थी कि ये इतनी दूर से यहाँ तक आ सके, नहीं तो ऐसी जितनी बीपी की इनकी हालत है उसमें इनको पैरालाइज अटैक आ जाता। गुरुजी का जल प्रसाद पिलाने से वो बला हमारे गुरुजी ने टाल दी और मेरे ससुर जी 2 दिन एडमिट रहे। अभी वो घर पर आ गए हैं। इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ
कि गुरुजी हमेशा आपकी कृपा बनाए रखिएगा। और गुरुजी हमेशा छोटे मोटे सत्संग मेरे घर पर होते ही रहते हैं। उन सब के लिए गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना, क्योंकि गुरुजी को पता होता है आगे क्या होने वाला है। इसीलिए वो अलग रहने के बाद भी गुरुजी महाराज ने उन्हें यहाँ खींचा और वो यहाँ पर आए, और उनकी कोई भी मोटी हेल्थ इशू नहीं हुई। उस सब के लिए गुरुजी का लख लख कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी महाराज, मुझसे कुछ भी बोलने में भूल चूक हुई है तो माफ़ करिएगा। हमेशा अपनी कृपा मेरे परिवार पर और हम पर बनाए रखिएगा और हमेशा साथ रहिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, आप भी अपने शुक्राना सत्संग ऑडियो में रिकॉर्ड करके भेज दीजिएगा 9548842997 पे। संगत जी, मुझे बड़ी खुशी होती है जब आपके सत्संग आते हैं और मैं उनको शेयर करती हूँ। गुरुजी महाराज की कृपा सब पर बनी रहे, जो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं और जो शुक्राना सत्संग को पूरा सुनते हैं। संगत जी, शुक्राना सत्संग सुनने से कर्म कटते हैं और हमारे लिए गुरुजी नई नई खुशियाँ भेज देते हैं। तो शुक्राना सत्संग आप पूरा सुनिएगा और पूरा सुन के ही शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। संगत जी, आपके जो भी सत्संग आते हैं वो रिटर्न में भी आप भेज सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा साफ़ राइटिंग में होने चाहिए ताकि उन्हें आराम से पढ़ा जा सके। पूरी कोशिश कीजिएगा कि आप ऑडियो को रिकॉर्ड करके सत्संग को भेजें। और ऐसे प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी महाराज जी का शुक्राना भी ज़रूर एक बार लिख दीजिएगा। जय गुरुजी।